अब जन जन की बात जनमानस के साथ केवल जन हिंदुस्तान के पास 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। प्लीज कराइए। क्यों कराइए? क्योंकि अगर एक्यूट फेज में वो पकड़ा जाता है और आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं जहाँ सिम्टम्स बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, क्लिनिकली लेटेंट फेज में जाते हैं जहाँ पे वायरस धीरे चुप बैठा हुआ है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस फेज में जाते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो आप जाएंगे भी नहीं डॉक्टर तक। अगर आप दवाई ले लेते हैं जिसको हम ART थेरेपी बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है वो डिफर कर सकता है। एक नवजात शिशु के लिए अलग होगा, एक प्रेग्नेंट मदर के लिए अलग होगा, एक युवा के लिए अलग होगा। मैं यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ अगर आपको ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपका वायरल लोड जब भी बढ़ना शुरू होगा वो घटा देंगे, और घट जाएगा तो आपके जो प्रतिरोधक सेल है वो ज़्यादा मरेंगे नहीं, तो आप तो 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लोगों को तो अभी कल का बता रहे हैं ना, रोड एक्सीडेंट पता ही नहीं है। हरिओम। तो आप बच सकते हैं। तो सबसे जो अवेयरनेस पॉइंट क्या है, देखिए आप अपनी भावनाओं को तो रोक नहीं सकते। हम इंग्लिश में अक्सर कहते हैं लव इज ब्लाइंड एंड यू फॉल इन लव। तो फॉल करिए, थोड़ा प्रोटेक्टेड तरीके से फॉल करिए। हास्यास्पद तरीके से हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि एक गंभीर विषय है ये। आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर HIV फैला हुआ है, मान। नमस्कार, मैं पायल झा जन हिंदुस्तान से। आज मैं नोएडा स्टेडियम में खड़ी हूँ और मेरे साथ चैलेंजर ग्रुप के संस्थापक हैं प्रिंस शर्मा जी। आइए आज के प्रोग्राम का उद्देश्य जानते हैं इनसे। मैम, आज के प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल साफ था कि वर्ल्ड जो है एड्स डे के अवसर पर हम लोगों ने एक जागरूकता टॉक रखी, अवेयरनेस टॉक। उसमें हम लोगों ने जो एक यंग एज के बच्चे यहाँ आए हुए थे, सारे युवा थे, उन लोगों को हमने एक विशेषज्ञों के द्वारा उनको जागरूक किया कि एड्स और जो HIV की जो जब बात की जाती है, उस संक्रमण की जब बात की जाती है तो कई बार हम लोग बहुत शर्माते हैं, झिझकते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रामीण इलाके हों या ऐसे तमाम जगहों पर हों तो वहाँ पर वो बातें पहुँच नहीं पाती हैं। उसके माध्यम से हम लोगों ने इसको लाइव चलाने का प्रयास किया, अलग अलग तरीके से उसको हमने जागरूकता ऑर्गेनाइज़ की। तो आज के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा और कैसे आप लोगों को जागरूक करवाना चाहते हैं? मैम, हम लोगों ने जो लोगों को जागरूक किया वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोगों ने उसमें जागरूकता लाई। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस पर हम लगातार ऐसी बातें, ऐसी सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते जाएंगे, कॉलेज के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, अन्य कई चौपाल झुग्गियों में जा जाकर, जिससे कि लोग बच सकें इसके कारण और ये जो दर है वो कम हो सके। तो ये शैलेंद्र जी हैं डोनेशन फाउंडेशन के फाउंडर। तो सर, आज के प्रोग्राम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम, बढ़िया था। आज का जो प्रोग्राम था हमारा HIV एड्स के मुद्दे पे था, जो कि हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, और कुछ HIV एड्स से रिलेटेड हमारी कुरीतियाँ हैं उसे हटाने के लिए। जैसा कि क्या बोलते हैं, छुआछूत की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कि, और मानते भी हैं कि ये आपका पास बैठने से हिचकिचाते हैं लोग, और पास बैठने से क्या बोलते हैं, इसका लक्षण फैलते हैं, इसके हाथ मिलाने से फैलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को जागरूक करो इससे रिलेटेड। और हमारा जो आज का प्रोग्राम था इसमें भी हमारे कुछ डॉक्टर वगैरह आए थे, जिसमें लोगों को इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह हमारी तरफ से किए गए कुछ HIV एड्स के मुद्दे पे, और हमारी डॉक्टर साहिबा ने अच्छे से उनका जवाब देकर लोगों के जो जिज्ञासाएं थी वो अच्छे से शांत करी। सर, तो जागरूक कराने के लिए आप और आगे क्या क्या करना चाहते हैं? क्या कुछ प्रोग्राम वगैरह करना चाहते हैं? कैसे लोगों को जागरूक करेंगे आप? मैम, बिल्कुल मैम, जैसे कि समाज में हमारी जो भी कुरीतियाँ हैं और जो भी हमारे समाज में फैल रही कुछ परेशानियां हैं, गरीबी से लेके एजुकेशन से रिलेटेड, एम्पावर से रिलेटेड, वुमेन एम्पावर से, उसे हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे और उसमें जो भी हमारी मदद हो सकेगी वो साथ मिलकर करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं मैम से। अंजलि मैम, आज जैसे आज ये प्रोग्राम रहा तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहली बार मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड किया जहाँ पे लोगों ने बहुत बेबाक तरीके से एड्स के ऊपर, HIV के ऊपर बात की।
ये डिज़ीज़ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिस पे लोग अमूमन तौर पे बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचारधाराओं को प्रकट किया, अपने बारे में बताया और अपने मतलब जो भी वो सोच रखते हैं इस बीमारी के प्रति उसके बारे में बताया। यहाँ पे एक और यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के भी लोग आए हुए थे जिन्होंने अपना मतलब ट्रैफिक के बारे में भी हमें खूब अच्छी जानकारी दी और अंत में मैं कहूँगी कि इवेंट बहुत अच्छा था। तो मैम आप कैसे जागरूक कराना चाहती हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों को? भारतीय नागरिक को जागरूक मैं इस तरीके से कराना चाहती हूँ कि देखिए ये एक छोटी बीमारी नहीं है, बीमारी बड़ी है। इस पे WHO भी बहुत मतलब टाइम से लगा हुआ है, वो भी लोगों को जागरूक कराने में बहुत मतलब समर्थन प्रदान करता है। WHO ने इस बार की जो थीम निकाली थी वो निकाली थी टेक द राइट स्टेप, माई हेल्थ माई राइट। तो उसी चीज़ को आगे लेते हुए आगे चलते हुए समझ के कि ठीक है ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब छुआछूत वाली बीमारी है जिस पे बात ना की जाए। आम बीमारियों की तरीके से ये भी वही बीमारी है। अगर आप इस पे बात करेंगे, आप अगर किसी को है अगर उसकी तरफ सहानुभूति दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में तो हम शहरों में तो लोग जागरूक है ज़्यादा, गांव में जैसे विलेजर्स सब हैं उनको उतना पता नहीं, तो उनको जागरूक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? गांव में हम छोटे छोटे ऐसे ही स्मॉल अवेयरनेस टॉक करेंगे, वहाँ पे उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे इससे बचा जा सके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि गाँव पे जल्दी लोग मतलब आपने देखा होगा कि गाँव में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग वहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बीमारी से बचने के लिए आपको वो भी यूज़ करना पड़ेगा। आपको बहुत खुल के आगे आना पड़ेगा। आपको हर चीज़ को मतलब ऐसे नहीं है कि छुपा के रखो ये बीमारी है नहीं बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुल के आइए, आप बात करिए। अगर कोई दिक्कत है उसके लिए अमूमन टेस्ट हैं हमारे लैब्स वगैरह में, तो आप मतलब इस चीज़ का इलाज है। थैंक यू मैम। हम चाहें तो किसी की जान ले लें और हम चाहें तो किसी की जान बख्श दें। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। दुनिया चले पिछाड़ी और मैं चलूं अगाड़ी, हर खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। चिंता का चिता चिता चिंता का ला। महाराज की जय हो। क्या महाराज की जय हो। चित्रगुप्त तुम्हें पता है हम कितने परेशान कितने चिंतित हैं। क्या कहा? यमों के यमराज परेशान और चिंतित? महाराज आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी सारी चिंताओं को चिता में बदल दूंगा। क्या कहा? मेरा मतलब है महाराज मैं आपकी सारी चिंताएं समाप्त कर दूंगा। अच्छा जी महाराज। तो तुम हमारी चिंताएं समाप्त करना चाहते हो? जी महाराज। तो ठीक है, हमारे लिए मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। तो बताइए महाराज आपके लिए मनोरंजन के लिए मैं क्या करूं? उसे बुलाओ जो नाक से गाता है। महाराज ये नाक से कौन गाता है? अरे वही, ओ हुजूर, उसे बुलाओ। क्षमा महाराज क्षमा, वो नहीं आ सकते क्योंकि उनकी नाक की सर्जरी हो गई है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो नाक से गाएं या मुंह से गाएं। तो उन्हें बुलाओ जो तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन करते हैं। क्षमा महाराज वो भी नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें हरियाणा सरकार ने बुक कर लिया है। वो खेतों में खड़े होकर जब तुरंत तुरंत तुन करते हैं तो 2 महीने का काम 2 घंटे में ही कर देते हैं। बताओ। चित्रगुप्त जी महाराज। हमारे लिए नृत्य का प्रबंध किया जाए। रंभा, शंभा, मेनिका, उर्वशी को बुलाया जाए। क्षमा महाराज वो भी नहीं आ सकती। वो तीनों की तीनों पृथ्वी लोक गई है बिग बॉस में पार्ट लेने, कहती पैसा कमाएंगी। बिग बॉस? जी महाराज। चित्रगुप्त ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। हम समझ गए। क्या महाराज? हम समझ गए चित्रगुप्त। क्या? तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। क्या कहा महाराज? मैं आपके किसी काम का नहीं रहा, मतलब मैं किसी योग्य ही नहीं रहा। तो बताइए महाराज मुझे अपनी योग्यता साबित करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर देने होंगे, वो भी अंग्रेजी भाषा में। तो पूछिए महाराज। अंग्रेजी में? हाँ। ओके टाटा सी यू बाय बाय थैंक यू तेरा मेरा साथ हो ओके प्लीज। वाह अद्भुत। चित्रगुप्त तुम्हें अंग्रेजी आती है? हाँ महाराज, एक जगह बोर्ड लगा था मुंह खोलो अंग्रेजी बोलो, वहां से सीख कर आया हूँ महाराज। वाह। हाँ। तो हमारे सवालों का जवाब दो। अगर किसी को अपने पास बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? वेरी सिंपल महाराज, कम हियर। कम हियर? कम हियर? यस महाराज। अरे वाह। और अगर उसको वापस वहां भेजना हो तो? अच्छा वापस भी भेजना है? वेरी सिंपल महाराज, कम हियर। कम हियर? यस महाराज। अरे वाह। किसी को कहीं भी बुलाना हो कहीं भी भेजना हो, कम हियर। यस महाराज। चित्रगुप्त ये तो बहुत आसान है। हाँ महाराज। मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अरे चित्रगुप्त मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब बताओ। मिस मतलब
लड़की अंडर मतलब नीचे स्टैंडिंग मतलब खड़ी है। लड़की नीचे खड़ी है। मिस अंडरस्टैंडिंग। यस महाराज। अरे वाह, अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त। अद्भुत तो है महाराज, पर उससे विभस्त मेरे लिए यहाँ पे काम करना होता जा रहा है। मैं यहाँ पे रहकर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। आए दिन ये इंसान मुझ पर, ये जो यमलोक के राजा हैं, ये मुझ पर योग्यता का प्रश्न खड़ा कर देते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो मानव है पृथ्वी लोक से समय से पहले मरकर हमारे पास पहुंच जा रहे हैं। महाराज आप जानते हैं मेरा वर्कलोड कितना बढ़ गया है, ना मैं खाना खा पाता हूँ, ना कोई काम कर पाता हूँ। मैं ये नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, जा रहा हूँ मैं। चित्रगुप्त, अगर तुम ये नौकरी छोड़कर चले जाओगे तो ये इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, ये कामकाज कौन संभालेगा चित्रगुप्त? महाराज वो कुछ मैं नहीं जानता, आप खुद देखिए, आपका राज्य आप संभालिए। चित्रगुप्त, ये जो समय से पहले मरकर लोग यहाँ आ रहे हैं, हाँ, ये हमारे सपने में आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमें डराते हैं, और ये बात हम महारानी को भी नहीं बता सकते कि हम डरते हैं। हाँ महाराज, क्योंकि आप यमलोक के राजा जो ठहरे। पर महाराज कुछ तो करना होगा, ऐसे डर डर कर कब तक जिएंगे हम? चित्रगुप्त, इस समस्या का समाधान निकालो। महाराज एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि पृथ्वी लोक पर मानव ऐसा क्या कर रहा है जो समय से पहले मरकर यहाँ पर पहुंच रहा है। मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, उसमें देखते हैं महाराज। ये खोला मैंने अपना लैपटॉप, 9/11/420। चित्रगुप्त जी महाराज। तुमने पासवर्ड चेंज कर दिया? हाँ महाराज, कल एक हैकर करके आया है, उसने कल मेरा लैपटॉप हैक कर लिया, इसलिए मैंने चेंज कर दिया महाराज। अच्छा है। ये महाराज खुल गई पृथ्वी लोक की खिड़की। वो देखिए महाराज, वो देखिए, एक ही बाइक पर 3-3 लोग सवार हैं और किसी ने हेलमेट तक नहीं पहना है महाराज। मूर्ख हो गया ये मानव। हाँ महाराज, और वो देखिए, वो एक महिला स्कूटी लिए चली जा रही है और हेलमेट नाम की तो चीज ही नहीं है। मुझे लगता है महाराज ये महिलाओं का सर ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए हेलमेट नहीं लगाती है। इस कन्या का समय आ गया है। हाँ महाराज, और वो देखिए महाराज, वो एक 4 पहिया वाहन वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है बहुत तेजी में, ना सीट बेल्ट लगाई है और म्यूजिक इतना लाउड बजाया, उसमें गाना देखो क्या बजाया है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आपका नहीं चित्रगुप्त, इसका टाइम आ गया है। हाँ बिल्कुल महाराज, क्योंकि और मुझे लगता है महाराज इस इंसान ने मदिरा पान भी किया हुआ है। कच्ची या पक्की? अरे महाराज मुझे क्या पता कच्ची या पक्की, इन सब चक्करों में लगे रहना, काम मत कर लेना कुछ। महाराज ये सब नहीं सोचना आपका काम, आपका काम है इनके प्राण लेना, और आप ले ही ले रहे हो तो समय से पहले भी यहाँ पहुंच जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इंसानी गलती कर रहे हैं। महाराज कुछ करिए, कुछ करिए। हमने तुम्हें काम पर किस लिए रखा है? इस समस्या का समाधान ढूंढो। महाराज आइडिया, लेकिन हमारे पास तो वोडाफोन है। महाराज वो आइडिया वोडाफोन जियो की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडिया विचार है। तो बताओ। महाराज एक काम करते हैं, आप स्वयं पृथ्वी लोक चलिए और मानव को समझाइए कि उन्हें ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि जो समय से पहले मरकर हमारे पास है। तो महाराज चला जाए? हाँ महाराज, मैं ये बोल रहा था कि पृथ्वी लोक का सफर बहुत लंबा है, तो कुछ गाना वाना हो जाता तो हमारा सफर कट जाता, मतलब मेरा टाइम पास हो जाता। पेश किया जाए। महाराज आप गाएंगे? चित्रगुप्त, हाँ भाई हमें गाना नहीं आता है। अरे महाराज थोड़ा सा तो गाइए, आपके भैंसी के लिए भी तो गाते हैं आप। भाई वो हमें अप्रिशिएट करता है, यहाँ पे हमारा गाना हम अच्छा नहीं गाते हैं। ठीक है महाराज, मैं शुरू करता हूँ, आप पीछे ज्वाइन कर लेना। मैं निकला हो गड्डी लेके रास्ते पे, उस सड़क पे एक मोड़ आया, मैं पे प्राण छोड़। अरे महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? प्राण छोड़ा है? अरे आपका काम प्राण हरना है, छोड़ना नहीं। अरे चित्रगुप्त, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। महाराज बचिए, गाड़ी आ रही है बहुत ज्यादा। चित्रगुप्त, अरे महाराज मुझे लगता है कि हम बातों बातों में पृथ्वी लोक पहुंच गए। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर जगह है और कितने प्यारे प्यारे लोग बैठे हमारे आगे। वाह 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 महाराज थोड़ा पीछे रहिए, गाड़ी आ रही है बहुत तेज। ये मानव लोग हमें देखकर भी नहीं डरते हैं। हाँ महाराज, ये बड़े परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। महाराज ऐसा करते हैं, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें जब भी रोड पार करना चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए।